हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ राम अरोरा और मैं आप सबको स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास मिनट्स ऑफ मैथ में। देखिए बच्चों, आज जो आपकी क्लास है, जैसे हमने आपसे कहा था कि हम आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसमें जो भी अपना मैथ्स का टॉपिक आता है बीएससी लेवल का वो हम करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ हम डेली करेंगे, ये चीज़ भी मैंने आपसे कही थी, तो डेली तो हम करेंगे ही। इसलिए आज आप सबके सामने मैं हाजिर हूँ अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर, जो हमारा था डिफरेंस इक्वेशन में, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कंडीशन चल रही है अभी, कुछ भी हो सकता है भाई, केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था कि इस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अभी नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो साल भर बाद एग्ज़ाम तो कभी ना कभी होंगे ही, लेकिन आप भी तो तैयार होने चाहिए ना उस एग्ज़ाम के लिए। तो उस एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयार हैं, वो आपकी तैयारी आज से शुरू होती है, मतलब पहले से शुरू हो जाती है। तो आज हम सेकंड पार्ट जो लेके चल रहे हैं वो हमारा डिफरेंस इक्वेशन का है, रैखिक अंतर समीकरण, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो रैखिक अंतर समीकरण क्या होती है? ऐसी अंतर समीकरण जिसकी घात 1 हो। हमने आपको बताया था घात के बारे में, कोटि के बारे में, ठीक है। कोटि हो, इसकी कितनी कोटि हो जाएगी आप बताओ मुझे भाई। n टर्म्स है इसके पास, तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी? n हो जाएगी, ठीक है। लेकिन घात क्या होती है? u की पावर कितनी है भाई? एक ही है। उसमें डेल बताया था मैंने आपको, y था अपने पास, है ना। तो ये जो u है हमारा, या y इसको ले सकते हो आप, ठीक है। अगर आप y से ही समझते हैं तो आप y भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वही चीज़ है जो हमने पहले भी लिया था लास्ट लेक्चर में। तो पावर कितनी है ऐसे बताओ बच्चों? एक ही तो पावर है, पावर इसमें एक ही है। तो इससे हम क्या बोलेंगे? ऐसा समीकरण जिसकी घात कैसी हो? 1 हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हम इसको e की पावर में चेंज कर दिया। कर सकते हैं ना ऐसा, e की पावर n e की पावर n-1 और n-2, क्योंकि x में लेकर आऊंगा तो x क्या होगा? एक साल आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर n पावर आ रही है, तो भाई u की पावर ux जब मैं लगाता हूँ, e की पावर n इसके आगे मैं लगाता हूँ, तो क्या आता है? ux प्लस n आएगा कि नहीं आएगा? n स्थान आगे बढ़ाएगा ना, कौन बढ़ाएगा? e बढ़ाएगा। किसको? u को, u ऑफ x को, ठीक है। तो ऐसे ही e की पावर n-1 u के साथ लगाओगे तो क्या आ जाएगा? ux प्लस n-1, ठीक है। e की पावर n-2 ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा? जब कुछ भी नहीं है तो e की पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास a0, a1, a2, an सब क्या है? अचर है। और ये बराबर में दे रखा है r ऑफ x, ये या तो रहेगा अचर या फिर ये रहेगा x का फलन, ठीक है। या तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट माना जाएगा, या फिर ये x का फलन माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस पर बेस, यानी कि ऐसे समीकरण जो रैखिक हो, अंतर समीकरण हो, ठीक है, उस पर हम बताते हैं आपको कैसे निकालते हैं। समघात भी होने चाहिए, ठीक है। तो प्रथम कोटि के तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो है, प्रथम कोटि की समघात रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। समघात रैखिक अंतर समीकरण, वैसे समीकरण जो एक तो समघात हो, एक रैखिक हो और प्रथम कोटि की हो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हो। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ux प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स ux बराबर 0। इस टाइप की समीकरण मिलेगी जहां से आपको us निकालना है। तो ये हो जाएगा c, ये वैल्यू जो है ना आपकी, ये पाई यानी कि वो वैल्यू होती है जिसमें हम इसको सिग्मा जैसे हम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप इस प्रकार से भी, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 0 से x-1 तक। लेकिन हम जानते हैं कि प्रथम जो अंतर होता है 0 पर, वो क्या होता है? 0 होता है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको x बराबर 1 से और x बराबर से -1 तक, x-1 तक इसको लिखेंगे, ठीक है। क्लियर? ठीक है, फर्स्ट अंतर क्या मान लिया? 0 मान लिया। क्लियर?
तो ये वो फॉर्मूला है आपका, इसको याद रखना है, पेपर में काम आता है। और इस पर बेस हम क्वेश्चन जो करेंगे उसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चंस जो है हमको याद तो रहते नहीं है, हमको देखे देखे बताएंगे आपको, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस इसी तरह से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये कब होता है? पहली बात तो इस सुनने का ध्यान से कि जब प्रथम कोटि की हो x+1, n कोटि का है ना, n पर जोड़ा गया है, तो x+1 ओनली 1 कोटि का है भाई, ठीक है। यहाँ पर x क्या रखा है? 0 रखा है। क्लियर? ठीक है भाई, x+1 कैसे आएगा बताओ मुझे। x+1 का मतलब क्या हुआ? e की पावर 1 और ux ही तो है, तो ये कितनी कोटि है? एक ही तो कोटि हुई। क्लियर? ठीक है, तो आप सब इस पे स्क्रीनशॉट लेकर या नोट करके या वीडियो पॉज करके आप इसमें कर सकते हैं काम, है ना। तो मैं आगे चलता हूं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो ध्यान से कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, u ऑफ x+1 माइनस 1/x ux बराबर 0, ठीक है, का हल है। तो पहला एग्जाम अपने पास 4 ऑप्शन तो मिलेंगे पेपर में। तो फर्स्ट है अपने पास c और फैक्टोरियल x, ठीक है, ये फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल मानो। दूसरा है c अपॉन x फैक्टोरियल। नंबर थर्ड है c इंटू एक्स, और नंबर 4 है ऑप्शन में c x-1, ठीक है। तो यहां देखिए फंक्शन जो f ऑफ x है इसकी याद रखना है ना, ये समीकरण देखो से तुलना करते हैं, तो f ऑफ x की जगह पर कौन आ रहा है? 1/x, क्योंकि f ऑफ x क्या है? साइन किसका है? माइनस का साइन है, यानी साइन किसका है? माइनस का ही है। तो f ऑफ x बराबर क्या हो गया? 1/x, ठीक है। तो यहाँ देखना बच्चों ध्यान से प्यारे कि f ऑफ x बराबर है हमें 1/x। क्लियर? तो f ऑफ x को तो यहाँ रखा जाएगा, f ऑफ x को यहाँ रखा जाएगा। तो u ऑफ x हल का मतलब क्या होता है? देखो हल का मतलब क्या होता है कि ऐसा मान जो इसको संतुष्ट कर सके, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, u ऑफ x हमें निकालना है, तो c आगे x इक्वल टू 1 से x-1 तक, और किसका मान? 1/x का मान। क्लियर? तो 1/x का मान यानी कि x बराबर क्या रखूं मैं? पहले 1 रखूं, फिर 2 रखूं, फिर 3 रखूं, फिर 4 रखूं, ये तो रखूंगा। तो c के बाद 1 रखूंगा पहले, तो 1/1, फिर प्लस सिग्मा का क्या मान क्या होता है? प्लस करना आगे, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना। तो 1/2, 1/3, 1/4 चलता रहेगा। कहां तक चलेगा? 1/x-1 तक चलेगा कि नहीं? अब चलेगा तो अपन के पास बाहर तो c है और c आंसर में भी आ रहा है, तो c का तो कुछ करना नहीं है, अपन को अंदर वाली वैल्यू को देखना है। तो क्या होगा बच्चों? 1/1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये नीचे वाली वैल्यू किसकी क्या बन रहा है? x का फैक्टोरियल बन रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/x फैक्टोरियल, यानी कि c/x फैक्टोरियल। आंसर कितना हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। क्लियर भाई? आपके पास देख लो आप कि x का फैक्टोरियल मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? x, फिर x में से कम करूंगा मैं, ठीक है, यानी कि x-1, फिर x-2, फिर x-3, ये तो चलता रहेगा, राइट। अब आप खुद देखो, x-1 ये एक तरह से वैल्यू कम होती जाएगी, यहाँ पे क्या है? x-2 आएगा, फिर x-3 आएगा, लाइन में क्या आ जाएगा? x-n-1 आ जाएगा ना, है ना। अगर n टर्म्स अपन खोलते हैं तो अब n का मान मैं देता हूँ 1 भाई, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे x-1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x-2, x-3, ठीक है। तो उल्टा ही बता रहा हूँ, तो लास्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 3, 2, 1 वही आ रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? x का फैक्टोरियल बोलेंगे, है ना। तो ये जाएगा आपका आंसर x का फैक्टोरियल। समझ में आया? अब इसको नोट कर सकते हैं
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ नहीं मिटा रहा हूँ यहाँ से, आप ऊपर वाले को नोट कर लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको मैं बार बार दिखाऊंगा कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको काम में आएगा, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 1, सॉरी हाँ x प्लस 1 जो है आपका u ऑफ x प्लस 1 के साथ में है, मतलब खाली u है u x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x u x बराबर 0 का हल है। ऑप्शन में है a, एक जगह आप c ले लो, आप कंफ्यूज ना हो, a इंटू 3 की पावर x, दूसरा है c, सेकेंड नंबर का है आपका c 3 की पावर x माइनस 1, नंबर थर्ड है आपका c इंटू x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, और फोर्थ है आपका c इंटू 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2, x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये है ये चार ऑप्शन आपके पास। अब देखिए ध्यान से, एफ ऑफ एक्स क्या है प्यारे बच्चों, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 3 की पावर x, है ना, 3 की पावर x है, उसको हम क्या रखना है, यहाँ पे रखना है, हमें क्या निकालना है, u ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो c समेशन x इक्वल टू 1 टू x माइनस 1, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर x आ जाएगा ना। तो देखिए x इक्वल टू 1, अब यहाँ पे रखना है हमको, x का मान 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, ऐसे मान रखते जाने हैं। तो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, ऐसे करते जाना, प्लस आ जाएगा 3 की पावर x माइनस 1। बताइए कहीं पर दिक्कत? ठीक है, सॉरी ये तो इंटू में आता जाएगा कि इंटू पावर्स में, हाँ सॉरी ऊपर वैल्यू 1 आती, प्लस आ रही है, प्लस होती जा रही है, मतलब है ना, ये इंटू में रहेगा आपके पास, ये आ रहेगा आपका इंटू में, क्योंकि 3 की पावर x है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, आप इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस x प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं, फिर 3 की पावर 1 होगा, फिर इंटू में होगा, फिर 3 की पावर 2 होगा। ठीक है, मालूम रखोगे ना आप। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, 3 की पावर, देखो 1 से लेकर और x माइनस 1 तक की अगर टर्म हमको चाहिए हो जोड़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अगर n टर्म्स होती हैं तो क्या होता है, n इंटू n माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 होता है कि नहीं, 1 से लेकर n तक की टर्म को जोड़ने के लिए होता है कि नहीं, बताओ, होता है ना। तो यहाँ पर पावर में क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 आएगा। अब x माइनस 1 तक आप सोचोगे, सर जी x माइनस 1 तक जोड़ा है आपने, तो x माइनस 1 आ रहा है, तो भाई आप देख सकते हो यहाँ n की जगह पर अगर मैं x माइनस 1 रखता हूँ तो वह 0 बनेगा, लेकिन n माइनस 1 है, x इंटू n माइनस 1, तो ऑलरेडी माइनस 1 है, x की जगह में रखता हूँ माइनस 1। ठीक है भाई, x माइनस 1, ठीक है, और x की जगह मैं क्या रखता हूँ, x माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी x माइनस 1 आ जाएगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका थर्ड नंबर का। ठीक है, तो बात सुन लेना आप भाई, यहाँ पर हमारे पास इनको हमें जोड़ना है,
तो जोड़ने की जो हमारे पास होती है फॉर्म वो क्या होती है कि 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर n टर्म जोड़नी हो तो n × n+1/2 होता है। अब हमको इसमें जोड़ना है तो n की जगह पे क्या मान आ रहा है, x-1 आ रहा है, तो मैं रख दूँ x की जगह पर x-1, क्या हो जाएगा भाई x-1 और x-1 + 1, 1 से 1 कैंसिल, x बच गया और बाहर आ गया x-1/2, तो 3 की पावर हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपके पास 3 की पावर x × x-1/2। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, इतना सब काम करना है इसमें। आगे देखते हैं अगले तरीके हमारे पास जो करने के इसमें। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। देखिए सब कुछ सिंपल है, बस आप लोग मेहनत करिए डेली। अगर आप लोग डेली मेहनत करेंगे, डेली अगर आप उसको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो सब कुछ सिंपल है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं है, क्योंकि आप लोग सेकंड ग्रेड एग्जाम दे रहे हैं तो बीएससी आप लोग कर चुके हैं, कोई बच्चे एमएससी भी कर चुके होंगे, है ना, और बीएड भी किया आपने, तो इतने तो आप मैच्योर है कि आपको पता है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक में से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए डेली रूटीन के साथ जो पढ़ता है बच्चा वही सक्सेसफुल होता है। और नहीं, अगर आपने एक दिन में पढ़ाई कर ली 10 घंटे, फिर अगले दिन आप पढ़े नहीं, यानी कि एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिए और 10 दिन तक फिर पढ़े नहीं, ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप दिन में 2 घंटे पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है पार्ट, ये तो था हमारे पास समघात रेखीय अवकल डिफरेंस समीकरण, जिसकी कोटि क्या हो, 1 हो। ठीक है, ध्यान रखना, जिसकी कोटि क्या हो, 1 हो। अब हमारे पास क्या है, अचर गुणांकों की रैखिक समघात समीकरण। ठीक है, अचर गुणांकों की रैखिक समघात समीकरण। तो यहां पर हमारे पास ये ध्यान रखना, जिसको अवकल समीकरण का की जो बुक है हमारी बेसिक सेकेंडरी में चलती है, वो पार्ट अगर मतलब उसमें भी ये पार्ट आता है, उसमें बस वहाँ आती है अवकल समीकरण, यहाँ पे है अंतर समीकरण। ठीक है, वो अगर जिसने पार्ट पढ़ रखा है तो इसमें इसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ux + n + a1 ux + n-1 + a2 ux + n-2, ठीक है, और an ux बराबर 0, या ठीक है, जहां a1 a2 an क्या है, अचर है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a0 e⁻n + a1 e⁻n -1 + a2 e⁻n-2। ठीक है, an e 0 बराबर 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, u(x) आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे हम वहां पर बनाते थे हम सहायक समीकरण, जैसे हम यहाँ भी क्या बनाएंगे, सहायक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो ux बराबर x m⁻x रखे, पहले हम वहां पे क्या रखते थे, हम रखते थे d बराबर m रखकर, याद आ रहा होगा अगर आप लोगों को, d बराबर m रखकर हम बनाते थे सहायक समीकरण। यहाँ पे हम बनाएंगे ux बराबर m⁻x रखकर सहायक समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो E बराबर m, ठीक है, ux बराबर m⁻x रखोगे, यानी कि E बराबर क्या रखोगे, m रखोगे। ठीक है, एक ही बात है। तो a0 m की
m हो जाएगा, ठीक है, प्लस a1, फिर m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 प्लस an बराबर 0, ठीक है। तो एक समीकरण क्या हो गया, फाई ऑफ m बराबर 0, जहाँ m यानी कि आपके पास ये क्या है, इसके मूल है, मूल, ठीक है, ये क्या है, समीकरण के मूल हैं, मूल यानी कि रूट। भाई आपको पुरानी चीजें याद आ रही है ना, अपन ने निकाले थे मूल, मूल निकालने के बाद क्या करते थे, मूल कैसे हैं, मूल 4 तरह के होते हैं। पहला मूल अलग अलग और रियल वास्तविक होते हैं, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, और रियल होते हैं और सेम होते हैं, और नंबर 3 इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, काल्पनिक और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, और इमेजिनरी और सेम यानी कि इक्वल, सेम माने इक्वल है ना, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग। तो यहाँ पर यही 4 ऐसे प्रकार के हमारे पास इसमें क्या मिलेंगे, मूल मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे, और उन रूट्स से ही हम क्या निकालेंगे, अलग अलग तरह के CF और PI, याद आ रहा है ना आपको, CF और PI निकालना हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम CF निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो पहले CF के हमारे पास रूल्स पता चल जाते हैं कि कौन कौन से रूल हैं। पहला, यदि m के मान अलग अलग व वास्तविक हों, ठीक है, अलग अलग वास्तविक मतलब क्या हुआ, जैसे 2 2, मतलब सॉरी, जैसे 2 1 -1, इस तरह के अलग अलग हैं, वास्तविक हैं, माइनस के 3 2 4, ये सब क्या अलग अलग हैं, वास्तविक हैं, ठीक है, इमेजिनरी नहीं है ना ये। तो CF, तब CF यानी कि पूरक फलन, CF यानी कि क्या होता है, पूरक फलन। तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसका हल होता है ना, किनका, जो अचर गुणांकों वाले रैखिक अंतर समीकरण का जो हल होता है वो 2 प्रकार के नियमों से निकलता है कि CF और PI को जोड़कर निकलता है, ठीक है। CF और PI को अगर मैं जोड़ देता हूं तभी क्या निकलेगा, हल निकलेगा, संपूर्ण हल, ठीक है, यानी कि ये UX के बराबर होगा। तो CF और PI निकल के ही होगा। CF कब निकालते हैं, जब बराबर में 0 हो तब सिर्फ CF निकलता है, अगर बराबर में कोई फंक्शन दे रखा हो x का तब PI भी निकलता है, ठीक है। तब CF और PI मिलकर के बनाते हैं, हल बनाते हैं, और अगर 0 हो बराबर में तो केवल CF का ही हल मान लिया जाता है, ठीक है, कि CF क्या है, उसका हल है। तो यहाँ देखिए बच्चों, हम यहाँ पर पूरक फलन CF क्या निकालते हैं, C1 m1 की पावर x प्लस C2 m2 की पावर x, मानो 2 ही अलग अलग हल है, 2 है मान लो, तो ऐसे 4 ज्यादा हो तो C3 m3 की पावर x, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, समझ में आया। नंबर सेकंड, यदि m के एक समान मान हो तथा वास्तविक हो, ठीक है, वास्तविक हो और एक समान हो, ठीक है, क्लियर। वास्तविक मतलब जैसे 2 2 1 1 वास्तविक है, समान है,
3 3 माइनस माइनस 3 लगा लो, कुछ भी लगा लो, समान समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, CF ये हो जाएगा C1 प्लस C2x और m की पावर x। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर दो मूल समान थे। ठीक है, माना दो मूल समान हैं और वो मूल कौन से हैं, m1 का मान और m2 का मान, दोनों का मान क्या है, m है। हम ये मान लेते हैं कि m1 और m2 का मान क्या है, m है। तो C1 प्लस C2x इंटू m की पावर x। ठीक है, नंबर थर्ड, यदि m के मान सम्मिश्र संख्या हो, सम्मिश्र संख्या में हो तथा अलग अलग हो। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी हो और डिस्टिंक्ट हो, यानी कि अलग अलग हो, सम्मिश्र संख्या में हो तथा अलग अलग हो, तब क्या होगा। तो सम्मिश्र संख्या का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है तब m का मान क्या होगा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। कब होगा ये, जब हमारे पास ये सम्मिश्र संख्या के रूप में होंगे। तो CF क्या हो जाएगा, C1 अल्फा प्लस आयोटा बीटा की पावर x, मतलब एक मूल और भी हुआ तो C2 अल्फा, जैसे यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 कर लो, या अल्फा 2 प्लस आयोटा बीटा 2 कर लो, पावर x हो गया, और पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर ठीक है, समान समान है और अलग अलग हैं। तो अब देखो अल्फा बीटा का मान होते क्या क्या यहाँ पर, ये देख लो पहले आप, है ना, अल्फा बीटा का मान क्या क्या होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, तो बताएगा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा आपसे ठीक है, पढ़ लीजिए। तो यहां पर अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है cos थीटा। ठीक है, और बीटा का मान क्या है, r cos थीटा और r sin थीटा। अल्फा का मान r cos थीटा और बीटा का मान क्या है, r sin थीटा। ठीक है, तो CF क्या बन जाएगा आपका ये हो जाएगा a1 की पावर n या r की पावर n C1 cos थीटा x प्लस C2 sin थीटा x। ठीक है, अगर CF यहाँ डाल देंगे तो मान ही बन जाएगा जहां r बराबर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और थीटा बराबर tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। तो हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला, आप देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, आप ये फॉर्म लिखोगे आपका काम हो जाएगा। ये तो आपको मैं समझाने वाली बात है कि अल्फा बीटा का मान क्या क्या होता है। ठीक है ना, इसमें एक्स्ट्रा अलग सी बात नहीं है इसमें। तो हम इस पर बेस जो क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ, देखो। ठीक है, सामने आ गया ना, C1 प्लस C2x m की पावर x, जब मूल कैसे हो, समान हो, C1 प्लस C2x। ठीक है, मान लो दो मूल समान है और एक मूल अलग अलग है, तब क्या करोगे, मान लो दो मूल तो समान है तथा एक मूल अलग है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे है, m1 बराबर m2 बराबर तो m है, और तीसरा कोई मूल है m3। तो अब क्या करोगे भाई, C1 प्लस C2x m की पावर x प्लस C3 m की पावर x। ठीक है, ऐसे बन जाएगा वो CF। ठीक है,
देखिए सवाल कैसे कैसे आएंगे। तो CF निकालने का सवाल कैसे आता है, क्वेश्चन देखिए आप। सवाल है 2ux + 2 - 5ux + 1 + 2ux = 0 का व्यापक हल है। ठीक है, का व्यापक हल है। क्या है व्यापक हल, यह बताना है। तो ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले क्या करोगे, इसको ई में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 2e², यहां पर 2 आ रहा है ना, तो e², 5e + 2e⁻0। ठीक है, और ux बार, अब यहां पर भी 0 है तो खाली CF निकलेगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, e की जगह पे क्या रख रहे हैं, m⁻x रख रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा माने कि m रखोगे, x में 2 है तो ये क्या बन जाएगा, 2m², 5m + 2। ठीक है, अब एक ही जगह पे m मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसा सॉल्व कर लो भाई। 2m² - 2 × 4 है, तो 4m - m + 2। ठीक है, तो 2m कॉमन, m - 2 - 1 और m - 2, तो m के 2 मान आ गए। एक तो 2m - 1 है ही यहाँ पर, एक m - 2, तो m के कितने मान आ गए भाई बताओ, m = ½ और 2, 2 वैल्यूज आ गई ना। दोनों वैल्यू कैसी हैं, अलग अलग हैं। दोनों वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। तो CF क्या निकलेगा, तो CF निकलेगा बच्चों C1 1/2x + C2 2x। ये हो गया आपका CF, और यही आपका क्या हुआ, व्यापक हल भी है। ये जनरल सॉल्यूशन जो है आपका, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन जो है आपका वो यही है। क्लियर, समझ में आया ना। तो अब देख लीजिए आप, ऐसे सवाल करने हैं, और क्वेश्चन करेंगे हम, इस पर बेस कोशिश प्रैक्टिस करेंगे, आप टेंशन ही मत लीजिए। तो मिलते हैं फिर कल, आज के इतना ही रखते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए आप हमसे कमेंट करके बोल सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।